हाय स्टूडेंट, अभी तक हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरा चैप्टर सेल के सभी ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। तो ध्यान दीजिए, टिश्यू होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? Tissue is the group of similar cells that work together to perform a specific function in the human body। टिश्यू क्या होते हैं? सेल के ही सिमिलर सेल से बने हुए, ठीक है, टिश्यूज होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो क्या है? एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बनके सेल बनाते हैं और सेल आपस में बनके टिश्यूज का निर्माण करते हैं। टिश्यू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन, ठीक है। जैसे एक एक ईंट मिलके जो है आपके ऑर्गन्स ऐसे दीवार खड़ी होती हैं, इसी प्रकार से सेल मिलके टिश्यूज और टिश्यूज मिलके आपके एक ऑर्गन तैयार होते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और बॉडी के सभी सिस्टम आपस में मिलके ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों में टिश्यूज पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू से मिलके आपका पूरा मानव शरीर बना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं वो 4 कौन कौन से टिश्यूज हैं। पहला टिश्यू है इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, पहले नाम याद कर लीजिए। पहला इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा मसल टिश्यू और चौथा और आखिरी आपका है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, लोकेशन क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये कवर और प्रोटेक्ट करता है बॉडी सरफेस को। जितने सरफेस होते हैं बॉडी के ऊपरी लेयर जो होती हैं वो इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। लाइंस इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटी, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैविटीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो, याद कर लो, इपिथेलियल का एग्जाम्पल है स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये आपके इपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। एकदम याद कर लेना, स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। टाइप्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल इपिथेलियम, है ना, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये तीनों नाम याद रखिए। अभी हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे। ये तीनों, ये सिंपल टाइप का होता है, ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होता है और ये उससे भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कहाँ सिंपल इपिथेलियम जो होती है वो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है वो सिंपल इपिथेलियम की बनी होती है, सिंगल लेयर की होती है, मतलब एक ही लेयर इसमें आपको दिखाई देगा। और ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए जाना जाता है। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम की बात करें, ये मल्टीपल लेयर का होता है। अभी जब स्ट्रक्चर देखोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे स्किन जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम की बनी होती है। ग्लैंडुलर इपिथेलियम की बात करें, जितनी ग्लैंड्स होती हैं आपकी सेक्रेटरी एंजाइम्स और हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बने होते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, ज़्यादा मात्रा में है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू, आपने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का सुना होगा नाम, तो वो भी इसी का टाइप है। क्या करता है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाइंड्स करता है चीज़ों को, प्रोटेक्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे कि आपका बोन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टाइप देखिए, इतने प्रकार के जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा एडिपोज टिश्यू, फिर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इजली एकदम याद कर लो। लूज कनेक्टिव टिश्यू होल्ड ऑर्गन इन प्लेस, ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑर्गन
लूज कनेक्टिव टिश्यू होल्ड ऑर्गन इन प्लेस, ऑर्गन को उस जगह पे है ना टिका रहे उस पे सपोर्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए सपोर्ट करते हैं, जैसे एल्वियोलर टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म टेंडॉन्स एंड लिगामेंट, जो आपके टेंडॉन्स होते हैं और लिगामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसी से वजह से आपके जॉइंट्स जो है वो ईजिली जो है मूवेबल होते हैं, वो ज़्यादा रोटेट नहीं होते, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं, वो लिगामेंट और टेंडॉन्स की वजह। टेंडॉन्स जो है जोड़ने कनेक्टिविटी का काम करता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, जितने फैट होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर्ड होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, देखिए कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे आपके नाक पे ये कार्टिलेज है, ये आपका कार्टिलेज है ईयर पे, ठीक है। नोज, ईयर एंड जॉइंट्स पे आपके कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। ये जो आपका जॉइंट्स होता है इस पे कार्टिलेज होता है, जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बोन, रिजिड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। आप जो खड़े हो अपनी हड्डियों पे, ये बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, और ब्लड जो कि गैस, न्यूट्रिशन और वेस्ट को निकालने का काम करता है, ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो बस इतना ही, अभी छोटे छोटी चीज़ें आप केवल याद रखो, है ना, कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन क्या होता है और कहाँ पाए जाते हैं। तीसरी बात हम करेंगे मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। आप जो ये मूवमेंट कर पा रहे हो, ये मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, मसल टिश्यू के वजह से। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है कार्डियक मसल, और तीसरा होता है आपका स्मूथ मसल। देखो वॉलंटरी मूवमेंट, अपनी इच्छा से जो आप ये जो मूवमेंट कर पा रहे हो, ये मूवमेंट आपका वॉलंटरी मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। अटैच टू बोन, ठीक, ये बोन से अटैच्ड होते हैं, जैसे ये बोन से अटैच्ड है, आपका बोन से अटैच्ड है, ये स्केलेटल मसल के एग्जांपल होते हैं। कार्डियक मसल, हार्ट की मसल्स, आपको कार्डियक मसल्स होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, इन पे हार्ट की मसल्स पे आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी होते हैं, फाउंड ओनली इन हार्ट, ये केवल हार्ट में पाए जाते हैं, इनको कार्डियक मसल कहते हैं। और तीसरा लास्ट स्मूथ मसल है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये इंटेस्टाइन की वॉल में फाउंड करते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन में ये बेसिकली होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स के या मसल्स के टाइप हो गए, ठीक है। मसल टिश्यू के 3 टाइप हैं। तो हम लोग जो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू और उनके टाइप, और तीसरा मसल टिश्यू, और लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्सेज होती हैं, जो चीज़ें आपको पता चलती हैं, आप जो है सेंस कर पाते हो, ये सब आप अपने नर्वस टिश्यू की वजह से कर पाते हो। ये टिश्यू बेसिकली आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में और नर्व्स में पाई जाती हैं। जहाँ भी नर्व्स हैं, सेंसेशन है, उन सब में ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके जो सेल टाइप हैं ये 2 प्रकार के हैं, जो टिश्यू होते हैं ये 2 प्रकार के सेल से बने होते हैं। न्यूरॉन्स होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और न्यूरोलिया सेल होता है जिसको ग्लियल सेल्स करते हैं, ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। बस ये 2 चीज़ें याद रखो आप। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में जो है एक एक टिश्यू को और डिटेल से और उसके फिगर से भी कोशिश करेंगे जानने का, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो आज बस इतना ही, अभी केवल टाइप और इसके फंक्शंस और सारी चीज़ों के बारे में आप जान लो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं।